आज फिजिक्स के सीटेट के कुछ क्वेश्चन हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। लिखा है जैसे मास ऑफ अ पर्सन ऑन अर्थ। ठीक, अर्थ पे कोई पर्सन है, कोई आदमी है जिसका जो मास है, ठीक है, वो आपका 72 kg है। ठीक, कह रहा है इस आदमी का मास मून पे कितना होगा। अर्थ पे है तो 72 kg है, इस आदमी का मास मून पे कितना होगा। अर्थ पे g की वैल्यू g है तो मून पे g की वैल्यू कितनी है, g/6 है ना। g को हम लोग कहते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए मास कुछ भी हो, है ना, मास कुछ भी हो वो g पे डिपेंड नहीं करता है। अर्थ पे अगर 72 है, मास को द्रव्यमान कहते हैं। जितना मास अर्थ पे होगा उतना ही मास मून पे होगा, उतना ही मास हमारा मार्स पे होगा। चाहे कहीं चले जाएं, मास की वैल्यू कभी नहीं बदलती, वो जी पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इसका मास 72 है तो वहाँ पे मून पे भी 72 ही रहेगा। ये सीटेट में पूछा हुआ पहला क्वेश्चन। अच्छा, फिर इस सीरीज में आते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है इफ़ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल वाइल कीपिंग इट्स मोमेंटम अनचेंज। ठीक है, अगर किसी बॉडी का जो मास है वो डबल हो जाए मगर उसके मोमेंटम में कोई चेंज ना हो तो काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा, ये क्वेश्चन ना, है ना। किसी बॉडी की गतिज ऊर्जा क्या होगी अगर उसका द्रव्यमान दोगुना हो जाए, ठीक, अगर उसका मोमेंटम उतना रहे। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो ये होता है 12mv²। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है मास और वेलोसिटी के टर्म्स में। यही चीज़ अगर मोमेंटम के टर्म्स में लिखें तो ये फॉर्मूला होगा p²/2m। अच्छा, अब देखिए k का फॉर्मूला हमको मिल गया p² अगर 2m। अब कह रहा है क्वेश्चन में इफ़ मास ऑफ ऑब्जेक्ट डबल, मास को तो डबल कर रहे हैं मगर मोमेंटम में नहीं चेंज कर रहे। तो मान लीजिए वैल्यू k फाइंड, मोमेंटम पहले p था अभी भी p है ना, और मास अगर उसका डबल कर दें तो m के जगह 2m रख दें। इस 2 को आप बाहर कर देंगे ना तो बचेगा p² 2 × 2m, और ये पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज़ क्या, k/2। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हाफ हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, डज नॉट चेंज बिकम्स हाफ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एबिलिटी टू डू वर्क, है ना, काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं ना, काम करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। ठीक, द एबिलिटी टू डू वर्क को हम क्या कहते हैं, एनर्जी। पावर नहीं होता है, मास नहीं होता है, वर्क से हीट होता है ना, लेकिन एनर्जी की यही डिफिनीशन है कि काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कहीं पे कोई बॉडी है, ठीक है, कोई फोर्स है, कितना लगा फोर्स, देखिए 5I लगा प्लस 3J लगा, ये फोर्स लगा। इस फोर्स को लगा के ना विस्थापन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, कितना हो गया 2I - J। तो कह रहा है बताइए वर्क डन की वैल्यू बताइए। ठीक, तो वर्क की वैल्यू होती है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ना। और जब भी डॉट लेते हैं तो I को I के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, J को J के साथ। 2 × 5 × 2 दैट इज़ कितना हो गया आपका 10। अब प्लस है ना, ये कितना है 3, और ये कुछ नहीं है तो -1, तो ये हो गया -3। 10 - 3 की वैल्यू आ गई 7। ये न्यूटन में दिया है, ये मीटर में दिया है, इसका आंसर 7 जूल होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। कह रहा है 2 बॉडी x एंड y। चलिए 2 बॉडी है, एक x है और एक y है। ठीक है, कह रहा है ये 5 किलोग्राम का है और ये 25 किलोग्राम का है। ठीक, ये भी कह दिया। कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी 0, दोनों का प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है और दोनों को अगर 100 मीटर के हाइट से गिराया जाए तो पहले कौन पहुंचेगा। तो देखिए दोनों जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे इनका वेग, इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, मगर बढ़ने का दर मतलब कि एक्सेलेरेशन यहाँ पे g होगा, और g की वैल्यू बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती है। 5 किलो हो, 25 किलो हो, 50 किलो हो, सबके लिए g की वैल्यू सेम रहेगी, इसलिए इनकी फाइनल वेलोसिटी भी सेम रहेगी। तो दोनों को पहुँचने में लगने वाला टाइम सेम रहेगा। x एंड y विल टच द ग्राउंड सेम टाइम। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये हमारे कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन थे सीटेट से रिलेटेड जो हमने डिस्कस किए हैं। अगर ये क्वेश्चन का डिस्कशन आप लोग के लिए वैल्यूएबल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये आपके लिए वैल्यूएबल होगा तो सीटेट के पूरे सिलेबस का बैच स्टार्ट कर देंगे फ्री में, और बैच स्टार्ट करने के साथ साथ क्वेश्चन भी डिस्कस कर देंगे। और फिजिक्स के अलावा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी आपके सीटेट का सिलेबस है उसको डिटेल फ्री डिस्कस किया जाएगा यूट्यूब चैनल पर।
आप ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा लाइक करिए, जिससे हम लोग को पता चल सके कि आप लोग के लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू।